तीर्थराज प्रयाग में विश्राम करने के बाद श्री वाल्मीकि ऋषि से मिले और राम जी ने पूछा हम कहाँ रहें। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं एक बात, संस्कार का निर्माण बचपन में होता है और राम जी का एक संस्कार है, क्या? आयसु मांगे करहि पूर काजा। राम जी कोई भी व्यवहार करने से पहले अपने श्रेष्ठ से अनुमति मांगते हैं, उसके बाद उस कार्य को पूर्ण करते हैं। ये भगवान का संस्कार है और ये स्वभाव जीवन पर्यंत राम जी के साथ रहा। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। केवट भैया को विदा करने के बाद जब राम जी तीर्थराज प्रयाग पहुंचे तो रात्रि में श्री भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम हुआ। कहां जाना है कुछ पता नहीं राघव जी को। तो सवेरे भरद्वाज जी से राम जी ने पूछा, नाथ कही हम केहि मग जाहि। भरद्वाज जी से राम जी ने पूछा हम किस मार्ग पर जाएं। अपने आप राम जी नहीं गए, किससे पूछा? भरद्वाज जी से पूछा। भरद्वाज जी ने राम जी का मार्गदर्शन किया 4 शिष्यों को लगाकर। अब भगवान श्री वाल्मीकि ऋषि के पास पहुंचे तो भरद्वाज जी से राम जी ने पूछा हम किस रास्ते जाएं। अब वाल्मीकि ऋषि से राम जी पूछ रहे हैं हम कहां रहें। अब जहां राउर आयस होई मुनि उदबेग न पावे कोई। आप जहां कहिएगा मुनिवर मैं वहीं पर रहूंगा, परंतु एक निवेदन है, मेरे रहने के लिए ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी ऋषि मुनि को कष्ट ना हो जाए। तो वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से कहा कि राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। चित्रकूट गिरि करहु निवासो। श्री राम लक्ष्मण जी मां जानकी के साथ चित्रकूट आए हैं। देवता पहले से कुटिया बना करके भगवान के लिए उपस्थित हैं। एक ललित लघु एक विशाला। और दर्शन करिए, यदि आनंद में रहने का स्वभाव है तो आप अभाव में भी आनंद में जी सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? प्रसन्न रहना भी एक स्वभाव है। आदरणीय, मैं एक आदमी को जानता हूं, उनकी अवस्था अभी लगभग 65 से 70 वर्ष की होगी। आज तक मैंने उनको कभी हंसते हुए नहीं देखा। उनका एक ही पुत्र, एक ही बेटा उनका, जिस दिन उनके बेटे की शादी थी उस दिन उनका चेहरा इसी तरह थे। ये क्या है? स्वभाव है। स्वभाव में नाचना यदि आ गया ना तो आप कुछ नहीं होने के बाद भी नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे, और यदि स्वभाव में रोना आ गया तो बैकुंठ मिलने के बाद भी आप रोते हुए दिखाई पड़ेंगे। मैंने अपनी आंख से देखा है, ऐश्वर्य में रहने वाला जीव भी अपने संघर्ष के दिनों को याद करके दिन भर रोता है। जो बीत गई सो बात गई, आज तो बढ़िया बा। 70 साल की बूढ़ी माताएं इसलिए रोती हैं कि जब हम ससुरा उतरल रहनी तो हमके हई हई कहल गई। कब कहल गई? 50 साल पहले की बात याद करके वर्तमान को क्यों समाप्त करना? मैं क्यों कह रहा हूं? राम जी का दर्शन करिए। प्रसन्नताम यानगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रात में कहा गया कि प्रातः काल युवराज बनेंगे आप राम जी, प्रसन्न नहीं भय। और प्रातः काल कहा गया कि वन में चले जाना है, राम जी दुखी नहीं भय है। ये क्या है? स्वीकार करना। जीवन में आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं तो परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। हमने दरअसल हम उदाहरण दे रहा हूं, ये गिलास है, इसमें पानी है। यदि इसमें आधा गिलास पानी भरा हो ना तो रोने वाला जीव ये कही के रोएगा, बताओ प्यास लगी, आधे गिलास पानी पाया मैं खाली, रोने लगेगा। और जिसका नाचने का स्वभाव है वो कहेगा चलो कम से कम आधा तो भरा हुआ है ना, आनंद होगा। परिस्थिति वही है, हम स्वीकार कर लेंगे तो आनंद में आ जाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे तो रोते हुए निकल जाएगा। राम जी वन में, गोस्वामी जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी वन में कैसे जी रहे हैं, जैसे अमरावती में देवराज इंद्र मां सची और अपने पुत्र जयंत के साथ जीते हैं। इतने आनंद में भगवान जी रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान को चित्रकूट में बसा करके और अब प्रसंग को अयोध्या लेकर के गए। सुमंत जी को भगवान ने जिस रथ पर बैठकर राम जी अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक आए थे, उस रथ के डोरी सुमंत जी के हाथ में थी। सुमंत जी श्री चक्रवर्ती जी महाराज के बड़े खास मंत्रियों में से एक है। राम जी ने सुमंत जी को गंगा किनारे से श्रृंगवेरपुर से बरबस विदा किया था। बरबस राम सुमंत पठाए अयोध्या की ओर। लेकिन हम आपको बताएं, सुमंत जी लौटे नहीं थे। एक पेड़ में रथ के घोड़ों को बांध करके और वहीं बैठ करके और दक्षिण दिशा में जहां राम जी गए थे देख करके सुमंत जी रो रहे थे। सुमंत जी को लगा कि कहीं पिताजी की याद आ जाए और राम जी लौट करके आ जाएं, और यदि यहां मैं नहीं रहूंगा तो राघव जी को पैदल अयोध्या जाना पड़ेगा। तो वहीं बैठे रहे। जब निषाद राजगुह को भगवान ने